Hello friends, today we are going to discuss the new cycle in the biochemistry, D pharmacy first year. Okay, so urea cycle. So what is meant by urea cycle? The formation of urine in and formation of ornithine citrulline is known as the urea cycle. So in the urea cycle, number of various compounds are used. First of all, CO2 plus NH4, this is the starting of urea cycle, plus H2O. ठीक है. सो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया प्लस वाटर, ये तीन जब हम मिक्स होते हैं यूरिया साइकिल की, ये फर्स्ट स्टेप है. सो इसमें क्या फॉर्म होता है? कार्बोमोइल फॉस्फेट. कार्बोमोइल फॉस्फेट. बट जब ये कार्बोमोइल फॉस्फेट फॉर्म होता है, किससे फॉर्म होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया एंड वाटर से. जब ये कार्बोमोइल फॉस्फेट फॉर्म होता है तब यहाँ पे 2 ATP का यूटिलाइजेशन होता है. ठीक है, 2 ATP का यूटिलाइजेशन होना मतलब क्या कि इसका कन्वर्जन, ATP का कन्वर्जन हो रहा है टू ADP. ADP मीन्स एडेनोसिन डाइफॉस्फेट. ATP means adenosine triphosphate plus phosphate inorganic plus 3H plus ion. ठीक है. अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, ATP का एरो इस तरह से दिखाया है. सो ये एरो कभी भी इस एरो से ऐसे टच होना चाहिए, जो कि मेरा लिखते वक्त नहीं हुआ. सो कभी भी याद रखना, यूरिया साइकिल में सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और वाटर की ज़रूरत होती है, जो कन्वर्ट करता है इनटू कार्बोमोइल फॉस्फेट में. अब ये जो कन्वर्जन है फ्रॉम दिस टू दैट, सो दिस इज हैपन्स विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कार्बोमोइल फॉस्फेट सिंथेटेज. कार्बोमोइल फॉस्फेट सिंथेटेज. ठीक है. सो दिस इज़ द एंजाइम. जहाँ जहाँ पे मैं स्टार मार्क करूँगी, दिस इज़ द एंजाइम. सो दिस एंजाइम इज यूज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ कार्बोमोइल फॉस्फेट synthesis. Okay, this carbomoyl phosphate synthesis name itself indicates that it synthesize carbomoyl phosphate group. This is the carbomoyl phosphate. So carbomoyl phosphate is synthesized with the help of CO2 plus NH4 plus H2O, but with the help of or by the action of enzyme carbomoyl phosphate synthesis and utilization of 2 ATP energies. Okay, so ATP means adenosine triphosphate and ADP means adenosine diphosphate. Okay, so this whole reaction, this first step is happens in mitochondria. This whole step is happens in mitochondria. Okay, so now this carbomoyl phosphate releases phosphate group. Okay, inorganic pi. This inorganic pi is known as phosphate group. ठीक है. सो जब ये रिलीज होता है तब क्या होता है? अब देखो यहाँ पे मैंने माइटोकॉन्ड्रिया लिखा है, यहाँ पे मैं एक बॉर्डर ड्रॉ कर रही हूँ. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 2 मेम्ब्रेन्स का यूटिलाइजेशन हो रहा है दिस रिएक्शंस को पूरी करने के लिए. सो फर्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया, सेकेंड वन इज साइटोप्लाज्म. सो यूरिया साइकिल जो होती है वो 2 मेम्ब्रेन के बीच में कंप्लीट होती है. कौन सी 2 मेम्ब्रेन्स? माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म के बीच में यूरिया साइकिल कंप्लीट होते हैं. सो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऑर्निथिन ग्रुप फॉर्म हो गया. ठीक है. सो ये जो कार्बोमोइल ग्रुप है, यहाँ पे फॉस्फेट निकल गया. सो यहाँ पे सिर्फ कौन सा ग्रुप बच गया? कार्बोमोइल ग्रुप बच गया. सो दिस कार्बोमोइल ग्रुप इज एडेड टू द ऑर्निथिन. दिस इज ऑर्निथिन. ओके, सो ये कार्बोमोइल ग्रुप जब ऑर्निथिन में ऐड होता है तो ये फॉर्म करता है सिट्रुलिन. अब देखो मैंने यहाँ पे एरो निकाला है. सो अपने को इधर का एरो यहाँ से टच होकर उधर लेके जाना है. इसका मतलब होता है
इसका मतलब होता है कि ये फॉस्फेट ग्रुप ये रिएक्शन होते वक्त निकल गया। एरो का टच होना मतलब ये रिएक्शन जब कैरी हो रही थी तब कार्बोमाइल फॉस्फेट में से फॉस्फेट ग्रुप निकल गया। सो दैट्स वाई दिस कार्बोमाइल moiety is attached or added to the ornithine group and this ornithine forms citrulline. This ornithine forms citrulline. बट यहाँ पे भी एंजाइम की एक्शन होगी, ठीक है। अब देखो एंजाइम का मतलब क्या होता है। एंजाइम का मतलब जो मॉइटी कौन से भी केमिकल रिएक्शंस की स्पीड या फिर रेट ऑफ वेलोसिटी बढ़ा देती है उसे हम कहते हैं एंजाइम। और एंजाइम जो होते हैं वो एक्टिव बाय कैटलिस्ट होते हैं, वो रिएक्शन की रेट और वेलोसिटी बढ़ाते हैं। सो ठीक है, यहाँ पे भी जो रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे देखो फर्स्ट एंजाइम यूज हुआ, जहाँ जहाँ पे स्टार मार्क है वो है एंजाइम्स यूज्ड। सो यहाँ पे फर्स्ट एंजाइम यूज हुआ। सो सेकेंड एंजाइम यहाँ पे यूज होगा ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमोलेज। ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमोलेज, ठीक है। सो ये वाला सेकेंड एंजाइम है, यहाँ पे मैं स्टार मार्क कर देती हूँ। दिस इज द सेकेंड एंजाइम यूज्ड to convert ornithine plus carbomoyl moiety into the citrulline और citrulline। सो ये citrulline कहाँ पे प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के लिए लेयर है, ठीक है। सो ये citrulline अब माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है। ये citrulline जाएगा साइटोप्लाज्म में, जैसे कि वैसे यहाँ पे आ जाएगा। अब ये citrulline यहाँ पे आने के बाद ये citrulline अगेन कन्वर्ट होता है। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म नाउ। First, this is the first step taken in mitochondria. This is the second reaction taken in mitochondria. Now, in third step, this citrulline is transferred into the cytoplasm at it is, and this is converted into the arginosuccinate. Okay, this is here converted into arginosuccinate. अब यहाँ पे क्या होता है, सिट्रुलिन का जब आर्जिनोसक्सिनेट में कन्वर्जन होता है उसके वहाँ पे एस्पिरेट ऐड हो जाता है। यहाँ पे बॉडी में जो एस्पिरेट फॉर्म हुए वाला है, कहाँ पे फॉर्म होता है एस्पिरेट, ग्लाइकोलिसिस में फॉर्म होता है। वेरियस केमिकल रिएक्शंस जो साइकिल्स चल रहे होते हैं बॉडी में सिंथेसिस की, वहाँ पे जहाँ कहीं पे भी एस्पिरेट फॉर्म होगा वो एस्पिरेट का यूटिलाइजेशन इधर होगा, ठीक है। कहाँ पे होगा, जब सिट्रुलिन का कन्वर्जन आर्जिनोसक्सिनेट में करना होता है तब वहाँ पे एस्पिरेट की ज़रूरत पड़ती है। सो यहाँ पे भी एक एंजाइम यूज होता है, उसका नाम है आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेस। आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेस, यहाँ पे हम स्टार मार्क करेंगे। दिस इज द थर्ड एंजाइम यूज्ड इन यूरिया साइकिल। ओके, नाउ दिस arginosuccinate is again converted into arginine. This arginosuccinate again converted into arginine, बट जब इसका कन्वर्जन होता है यहाँ से बाहर निकलता है फ्यूमरेट। ठीक है, यहाँ पे ऐड होता है एस्पिरेट, यहाँ पे बाहर निकलता है फ्यूमरेट। अब यहाँ पे भी एंजाइम यूज़ होगा। ऐसी तो कौन सी केमिकल रिएक्शन नहीं होती, ऐसे कौन सी भी साइकिल नहीं होती कि जो परफॉर्म हो जाए और वहाँ पे एंजाइम यूज़ ना हो। ठीक है, आप देख सकते हैं हर एक स्टेप पे यहाँ पे एंजाइम यूज़ होने वाला है। सो यहाँ पे भी जब आर्जिनोसक्सिनेट का कन्वर्जन आर्जिनिन में हो जाता है तब यहाँ पे केमिकल एंजाइम यूज़ होता है, बायोलॉजिकल एंजाइम यूज़ होता है आर्जिनोसक्सिनेज। आर्जिनिनोसक्सिनेज, ठीक है, स्टार मार्क टू इंडिकेट एंजाइम। इस ASE का मतलब होता है सिंथेसिस। ठीक है, सिंथेटेज, ASE मीन्स फॉर्मेशन। सो नाउ दिस आर्जिनिन इज ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू द ऑर्निथिन। यहाँ पे वो साइटोप्लाज्म में ऑर्निथिन में फॉर्म होता है।
ऑर्निथिन, ठीक है। सो अब जब ये ऑर्निथिन में फॉर्म होता है तब क्या होता है, अर्जिनिन जो है यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल कहाँ पे अटैच होता है, यूरिया के साथ, ठीक है। और क्या फॉर्म होता है, NH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH2, दिस इज नोन एज, ओके सॉरी आपको दिखा नहीं, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे अर्जिनिन फॉर्म हुआ है। अर्जिनिन कब फॉर्म हुआ, जब अर्जिनोसक्सिनेट पे अर्जिनोसक्सिनेज एंजाइम ने एक्ट किया, तब उसमें से फ्यूमरेट बाहर निकला और रिमेनिंग इज कन्वर्टेड इनटू अर्जिनिन। यह कहाँ पे रिएक्शन प्लेस हुई, साइटोप्लाज्म में। नाउ नेक्स्ट व्हेन अर्जिनिन इज कन्वर्टेड इनटू और ट्रांसफर इनटू ऑर्निथिन, ठीक है। जब अर्जिनिन का कन्वर्जन ऑर्निथिन में हुआ तब क्या हुआ, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो दिस NH2 और CO2 को अटैच करके यहाँ पे यूरिया फॉर्म किया उसने। यूरिया का केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, NH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH2, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूरिया। सो यहाँ पे यूरिया फॉर्म हुआ। यूरिया फॉर्म होने के बाद अर्जिनिन में से यूरिया बाहर निकलने के बाद रिमेनिंग जो स्ट्रक्चर केमिकल स्ट्रक्चर है उसको नाम दिया गया ऑर्निथिन। सो अगेन ये ऑर्निथिन ट्रांसफ़र हुआ कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। ये देखो ये भी ऑर्निथिन है, ये भी ऑर्निथिन है, ये भी सिट्रुलिन है, ये भी सिट्रुलिन है। सो यहाँ पे क्या किया गया, अर्जिनेज, ये एंजाइम यूज़ किया गया, अर्जिनेज, ठीक है। सो ये अर्जिनेज एंजाइम ने क्या किया, अर्जिनिन का फॉर्मेशन ऑर्निथिन में किया, बट जब ये फॉर्मेशन हो रहा था तब एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने से इसमें से यूरिया का ग्रुप बाहर निकला। सो दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। अब ये अर्जिनिन में से यूरिया फॉर्म हो गया तो उसके बाद रह गया सिंपल केमिकल स्ट्रक्चर जिसको हमने नाम दिया ऑर्निथिन। सो अगेन अपने को ये क्या करेगा, ये ऑर्निथिन अगेन ट्रांसफर टू माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज़ द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ओके। ये लाइन के ऊपर की माइटोकॉन्ड्रियल लेयर है। सो यहाँ पे ऑर्निथिन अगेन ट्रांसफर हो गया, अगेन ये साइकिल परफॉर्म होंगी। अब कैसे होंगे, रिमेनिंग ऑर्निथिन फॉर्म हुआ, वो ट्रांसफ़र हुआ माइटोकॉन्ड्रिया में। अब माइटोकॉन्ड्रिया में ऑर्निथिन आया, फिर से क्या होगा, बॉडी ने एक CO2 मॉलिक्यूल लिया, एक NH4 लिया, एक वाटर मॉलिक्यूल लिया, उसका कन्वर्जन हुआ कार्बोमोइल फॉस्फेट में। कार्बोमोइल फॉस्फेट में जब कन्वर्जन हो रहा था तब वहाँ पे कौन से एंजाइम ने एक्ट किया, कार्बोमोइल फॉस्फेट सिंथेटेज ने। और जब ये रिएक्शंस कैरी आउट हो रही थी तब वहाँ पे यूटिलाइजेशन ऑफ 2 ATP मॉलिक्यूल्स हुआ। ATP मॉलिक्यूल का यूटिलाइजेशन होना मतलब वहाँ पे एनर्जी का कंज्यूम होना होता है। अपने को कौन सा भी अगर काम करना हो तो आप अपने बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है। उसी तरह यहाँ पे जब ये प्रोसेस चल रही है तो इस प्रोसेस को चलाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ी, तो वो एनर्जी कौन से फॉर्म में यहाँ पे यूटिलाइज हुई, ATP के फॉर्म में। तो यहाँ पे जब 2 ATP की मॉलिक्यूल्स यूटिलाइज हुए सो उसका कन्वर्जन हुआ 2 ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस 3H+ आयंस में, ठीक है। और कन्वर्जन हुआ कार्बोमोइल फॉस्फेट में। अब यहाँ पे इधर का ऑर्निथिन ऊपर आ गया, यहाँ पे कार्बोमोइल फॉस्फेट भी फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, जब ये कार्बोमोइल फॉस्फेट ऑर्निथिन के साथ अटैच होता है तब यहाँ पे ये फॉस्फेट ग्रुप जो है कार्बोमोइल के साथ का ये निकल जाता है, तो यहाँ पे सिर्फ कौन बचा फिर, कार्बोमोइल। सो ऑर्निथिन और कार्बोमोइल की रिएक्शन होती है कौन से एंजाइम की हेल्प से, ऑर्निथिन ट्रांस कार्बामोइलेज की हेल्प से। और यहाँ पे इन दोनों की वजह से और दिस एंजाइम के एक्शंस की वजह से क्या फॉर्म होता है, सिट्रुलिन फॉर्म होता है। अगेन दिस सिट्रुलिन इज ट्रांसफर टू दिस साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन। ये कौन सी मेम्ब्रेन है, दिस इज़ द साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन। यहाँ पे वो ट्रांसफ़र हो गए। अब यहाँ पे ट्रांसफ़र होने के बाद फिर से रिएक्शंस कैरी आउट होंगी, कैसे होगी, दिस सिट्रुलिन इज अगेन कन्वर्टेड इनटू अर्जिनोसक्सिनेट by the release of aspartate group with the help of enzyme arginosuccinate synthetase, okay. Now this arginosuccinate is again converted into arginine with the help of enzyme argininosuccinase. While this conversion of arginosuccinate into the arginine, the fumarate group get released out of the reaction and now this arginine is formed. This arginine also has its own path, okay. So with the help of enzyme arginase, this arginine is converted into ornithine.
but while conversion of arginine into ornithine, the amino group present in the arginine compound is get released, and in that amino group 2 water molecules are added and urea is formed. ओके सो यहाँ पे यूरिया साइकिल का जो मेन मोटो था यूरिया फॉर्म करना, वो मोटो कहाँ पे कंप्लीट हुआ? आर्जिनिन का जब ऑर्निथिन में कन्वर्ट होता है तब ये मोटो कंप्लीट हुआ। और ये यूरिया कहाँ पे फॉर्म होता है? साइटोप्लाज्म में फॉर्म होता है। अगेन दिस रिमेनिंग ऑर्निथिन, दिस इज द बाय प्रोडक्ट, इज अगेन ट्रांसफर टू द माइटोकॉन्ड्रिया एंड अगेन दिस रिएक्शन इज हैपन्स। ओके सो इन दिस वे दिस यूरिया साइकिल इज परफॉर्म। अगर आपको यहाँ पे कहाँ पे कुछ डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन डाल सकते हो, ठीक है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आया और आपको इसी तरह से फार्मेसी से रिलेटेड या फिर डी फार्मेसी से रिलेटेड एनी डाउट होंगे या फिर किसी पॉइंट पे अगर आपको उस पर वीडियो चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं उस पर ज़रूर आपके लिए वीडियो बनाऊँगी। और अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरा चैनल सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है, नॉलेज बांटने के लिए है। थैंक यू।